ट्रेडिंग की दुनिया में ना कामयाबी सिर्फ एक अच्छी स्ट्रैटेजी होने से नहीं मिलती। नहीं, असली इम्तिहान तो तब होता है जब बाजार ठीक आपके प्लान के उल्टा चलने लगता है। तो आज हम बात करेंगे हर ट्रेडर के अंदर छिपे उन 5 मनोवैज्ञानिक दुश्मनों की। वही दुश्मन जो अच्छे अच्छे सॉलिड प्लान्स को भी मिट्टी में मिला देते हैं। तो चलिए एक बहुत बड़े सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, ट्रेडर्स चार्ट पढ़ना जानते हैं, उनके पास टेस्ट की हुई बढ़िया स्ट्रैटेजीज भी होती हैं, फिर भी वो लगातार पैसा क्यों गंवाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हर ट्रेडर को कभी ना कभी परेशान जरूर करता है। और इसका जवाब पता है कहाँ है? साइंस में। पूरी दुनिया के रिसर्चर्स ने ये पाया है कि ट्रेडिंग में जो गलतियां होती है ना, उनमें से 90%, हाँ 90% गलतियां एनालिटिकल नहीं होती, वो होती हैं इमोशनल। मतलब सीधा सा है, एक ट्रेडर को पता होता है कि उसे क्या करना है, लेकिन उस एक पल में इमोशंस इतने हावी हो जाते हैं कि वो कुछ का कुछ कर बैठता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये जो असली ट्रेडिंग प्रॉब्लम है, इसकी जड़ क्या है, और फिर हम एक एक करके उन 5 दुश्मनों से मिलेंगे। नुकसान का डर, कन्फर्मेशन बायस, कॉन्फिडेंस का जाल, भीड़ के पीछे चलना और आखिर में रिवेंज ट्रेडिंग। तो ये असली प्रॉब्लम है क्या आखिर? देखिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझने के लिए ना सबसे पहले दिमाग के अंदर चल रही एक लड़ाई को समझना होगा। ये एक जंग है हमारे ही दिमाग के 2 हिस्सों के बीच। तो दिमाग का एक हिस्सा है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। चलिए इसे अपना प्लानर बुलाते हैं। ये शांत दिमाग है जो एनालिसिस करता है, लॉजिक लगाता है और सारे ट्रेडिंग प्लान बनाता है। और दूसरा हिस्सा है एमिगडाला। इसे कहते हैं हमारा रिएक्टर। ये हमारा इमोशनल सेंटर है जो डर या खतरा महसूस होते ही सीधा फाइट या फ्लाइट मोड ऑन कर देता है। और असली खेल यहीं से शुरू होता है। जब मार्केट बंद है, सब शांत है, तो हमारा प्लानर मतलब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फुल चार्ज में होता है और क्या शानदार प्लान्स बनते हैं। लेकिन जैसे ही लाइव ट्रेड लिया जाता है और प्राइस थोड़ा सा भी खिलाफ जाने लगता है, बूम, हमारा रिएक्टर यानी एमिगडाला जाग जाता है और वो पैनिक में आकर प्लानर के लॉजिकल दिमाग को आप कह सकते हैं हाईजैक कर लेता है। और नतीजा, डर में लिए गए बिल्कुल खराब फैसले। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे पहले और शायद सबसे ताकतवर दुश्मन से, नुकसान का डर। इसे साइकोलॉजी की भाषा में लॉस अवर्शन भी कहते हैं। देखिए, 1979 में 2 बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट डैनियल kahneman और एमोस ट्वेर्स्की ने अपनी रिसर्च में कमाल की चीज पाई। उन्होंने बताया कि किसी चीज को खोने का दर्द उसी कीमत की चीज पाने की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। सोचिए, मतलब 500 रुपए खोने का जो दुख है ना, वो 1000 रुपए जीतने की खुशी पर भी भारी पड़ सकता है। कमाल है ना? अब सवाल ये है कि ट्रेडिंग में ये डर काम कैसे करता है। अच्छा, जैसे ही ट्रेड थोड़ा सा भी नेगेटिव होता है ना, यही डर एक अच्छे भले ट्रेड से बहुत जल्दी बाहर निकलवा देता है। या फिर ये एक छोटा सा लॉस बुक करने से रोकता है। अंदर से आवाज आती है, अरे शायद स्टॉप लॉस को थोड़ा और नीचे कर देना चाहिए। और बस इस तरह एक छोटा सा मैनेज हो सकने वाला लॉस एक बहुत बड़े डिजास्टर में बदल जाता है। तो फिर इससे लड़ें कैसे? पहला तरीका, ट्रेड लेने से पहले ही अपने मन में उस लॉस को एक्सेप्ट कर लो। मान लो कि वो पैसा गया। दूसरा, अपनी पोजीशन साइज को हमेशा अपने कंफर्ट लेवल पर रखो, जैसे अपनी कैपिटल का सिर्फ 1 या 2% ही रिस्क पर लगाओ। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करने के बाद स्क्रीन से दूर हट जाओ। उसे बार बार घूरने से इमोशनल फैसले लेने का खतरा ही बढ़ता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे दूसरे दुश्मन पर। ये एक बहुत ही चालाक और छिपा हुआ जाल है जिसका नाम है कन्फर्मेशन बायस। ये बेसिकली तब होता है जब हमारा दिमाग सच्चाई को अपने विश्वासों का चश्मा पहनकर देखने लगता है। मतलब हम सिर्फ वही जानकारी ढूंढते हैं, समझते हैं और याद रखते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई सोच को सही साबित करे। मिसाल के तौर पर, अगर किसी ने मन बना लिया है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो क्या होगा? उससे सिर्फ तेजी वाले सिग्नल ही दिखेंगे और मंदी के सारे सबूत, चाहे वो कितने भी साफ साफ क्यों ना दिख रहे हों, वो सब इग्नोर हो जाएंगे। तो इससे मुकाबला कैसे करें? 2 बहुत ही पावरफुल तरीके हैं। पहला, डेविल्स एडवोकेट बन जाओ, मतलब जानबूझकर अपने ही ट्रेड आइडिया के खिलाफ दलीलें दो। चार्ट पर वो सारे कारण ढूंढो जो ये बताते हैं कि ये ट्रेड गलत क्यों हो सकता है। और दूसरा, सिनेरियो प्लानिंग करो। ट्रेड लेने से पहले ही एकदम क्लियर सोच लो कि अगर ट्रेड फेवर में गया तो क्या करना है, और अगर खिलाफ गया तो एक्शन प्लान क्या होगा।
चलिए अब आते हैं तीसरे दुश्मन पर। यह है कॉन्फिडेंस का जाल, या जिसे हम कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। और ये दुश्मन ना ज्यादातर एक बड़ी जीत या लगातार कुछ अच्छे ट्रेड्स के ठीक बाद ही हमला करता है। होता क्या है कि जब लगातार प्रॉफिट होता है तो एक बहुत ही खतरनाक विश्वास मन में घर कर जाता है कि वाह, मैंने तो मार्केट को समझ लिया है। और बस इसी सोच के चलते ट्रेडर्स अपनी स्ट्रैटेजी को साइड में रखकर गट फीलिंग पर ट्रेड करने लगते हैं, जरूरत से ज्यादा रिस्क लेते हैं, और जब नुकसान होता है तो सारा दोष मार्केट पर डाल देते हैं, अपनी गलती मानते ही नहीं। तो इस जाल से बचने के लिए डिसिप्लिन ही सबसे बड़ा हथियार है। पहली बात, हमेशा प्रोबेबिलिटी में सोचें। ये मत मानिए कि कुछ पक्का है। कोई भी ट्रेड 100% सही नहीं हो सकता। दूसरी बात, अपनी परफॉर्मेंस को इमोशंस के बेस पर नहीं बल्कि असल डेटा और आंकड़ों से रिव्यू करें। और तीसरी, अगर पोजीशन साइज बढ़ानी भी है तो एकदम से नहीं बल्कि धीरे धीरे और एक प्लान के साथ। अब बारी है हमारे चौथे दुश्मन की। ये एक बहुत गहरी इंसानी आदत है, भीड़ का पीछा करना। देखिए, समाज में तो ये हमें सेफ रखता है, लेकिन बाजारों में अक्सर भीड़ गलत दिशा में ही भाग रही होती है। ये हर्ड मेंटालिटी है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि अपने एनालिसिस को छोड़कर एक बड़े ग्रुप के शोर शराबे और एक्साइटमेंट के आधार पर ट्रेडिंग के फैसले लेना। जैसे सोशल मीडिया पर किसी स्टॉक की बहुत हाइप चल रही है तो उसमें कूद पड़ना, या आंख बंद करके किसी की टिप्स फॉलो करना, या फिर जब सब लोग डर के मारे बेच रहे हैं तो उनके साथ पैनिक में बेच देना। और यहाँ पर यह सवाल बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। हमेशा खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, अगर हर कोई खरीद रहा है तो आखिर कोई तो है जो उन्हें बेच रहा है, वो कौन है? अक्सर जवाब होता है स्मार्ट मनी, यानी बड़े और एक्सपीरियंस्ड वाले इन्वेस्टर्स, जो ज्यादातर वही कर रहे होते हैं जो भीड़ के एकदम उल्टा होता है। तो भीड़ से अलग और इंडिपेंडेंटली सोचने के लिए कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। पहला, ट्रेडिंग के घंटों में सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स को बंद रखें। दूसरा, हर ट्रेड लेने से पहले उसका एक लॉजिकल कारण लिखकर रखें। और तीसरा, जब भी मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या बहुत ज़्यादा डर का माहौल दिखे तो 1 मिनट रुककर उस पर सवाल ज़रूर उठाएं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे खतरनाक दुश्मन पर, रिवेंज ट्रेडिंग। ये नुकसान से बदला लेने की एक बहुत ही खतरनाक इमोशनल साइकिल है। ये शुरू कैसे होता है? एक छोटा सा नुकसान होता है और ट्रेडर का ईगो हर्ट हो जाता है। फिर उस पैसे को फौरन वापस पाने की धुन में वो बिना किसी प्लान या सेटअप के बड़े और ज़्यादा रिस्की ट्रेड लेने लगता है। और जैसा कि ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, ये बदला लेने की कोशिश एक छोटे से लॉस को एक बहुत बड़े अकाउंट उड़ा देने वाले नुकसान में बदल देती है। तो इस खतरनाक साइकिल को तोड़ने के लिए कुछ सख्त नियम बनाने ही होंगे। पहला, 2 स्ट्राइक रूल, मतलब एक दिन में लगातार 2 लॉस हो गए, बस उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद। दूसरा, नुकसान को पर्सनल फेलियर की तरह मत देखो, इसे बिजनेस की लागत समझो, जैसे दुकान का किराया होता है। और तीसरा, एक फिजिकल ब्रेक बनाओ। जैसे ही गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन महसूस हो, अपनी सीट से उठो, पानी पियो या बाहर टहलने चले जाओ। और आखिर में एक सवाल जो हर ट्रेडर को खुद से पूछना ही चाहिए, ट्रेडिंग पैसे बनाने के लिए हो रही है या फिर खुद को सही साबित करने के लिए? इस एक सवाल का ईमानदार जवाब किसी के भी ट्रेडिंग करियर की पूरी दिशा तय कर सकता है।